नमस्कार, मैं अमित दुबे। इस समय हम मौजूद हैं रायसेन शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर अमरावती की घाटी पर, जहां पन्ना और कान्हा टाइगर रिजर्व से लगभग 5 हाथियों का समूह बुलाया गया है। इन हाथियों के साथ 40 लोगों की टीम भी आई हुई है। साथ ही 5 महाबत भी हैं जो इन हाथियों के ऊपर सवार होकर इन हाथियों के साथ चलते हैं। खास वजह यह है कि इन हाथियों को यहाँ लाने का मूल मकसद क्या है, इन हाथियों वो हम जानेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वन विभाग की टीम द्वारा इन हाथियों को टाइगर को ट्रैप करने के लिए बुलाया गया है। बताया जाता है कि जब टाइगर को पकड़ने के तमाम जो प्रयास हैं वो विफल हो जाते हैं, तब कहीं जाकर हाथियों का सहारा लेना होता है। इन हाथियों में 2 फीमेल हाथी हैं और साथ ही 3 मेल हाथी हैं, जो साथ में सुबह सुबह लगभग सूर्य उदय होने से पहले ही यह टीम हाथियों के साथ जंगली क्षेत्रों में निकल जाती है और देर शाम तक लौट के आती है। फिलहाल ये हाथियों का जो समूह है वो यहाँ पर पानी और खाने के लिए रुका हुआ है। यहाँ पर कुछ समय रेस्ट करने के बाद ये हाथियों का समूह फिर से जंगल की ओर रवाना हो जाएगा और जैसे ही टाइगर के मूवमेंट की जानकारी मिलेगी, वहां पर ये हाथी उस टाइगर को घेर लेंगे और वन विभाग की टीम डॉक्टरों के साथ उसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने की कोशिश करेगी। ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, 1 से 2 हफ्ते हो चुके हैं, पर जो टाइगर है जिसकी दहशत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रायसेन जिले के में है, वहां पर बनी हुई है, पर अभी शेर पकड़ाया नहीं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा थान सिंह विश्वकर्मा। थान सिंह जी, यहाँ पर ये हाथियों की टीम कब? यहाँ से ये आज से ही मूवमेंट कर रही है। इधर भाग का वो बना हुआ है, दहशत है ग्रामीणों में। और इधर कल हमला भी कर दिया था एक तेंदुए ने, और ये अभी घूम रहे हैं पकड़ने के लिए। अब पकड़ाता है या नहीं पकड़ाता, देखते हैं आगे। क्या कारण रहा कि मतलब पन्ना और कान्हा से हाथियों को यहाँ बुलाना पड़ा? यहाँ पर ये कहेगा कि यहाँ पर ये पकड़ में नहीं आ रहा था, जानवर खूंखार हो गया है। इधर अभी एक आदमी का शिकार कर दिया था उसने, इस चक्कर में इनको पकड़ने के लिए घूम रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि लोगों में किस तरीके से दहशत का माहौल है। लोगों के बीच में एक डर बना हुआ है कि टाइगर कहीं उन पर हमला ना कर दे। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो रायसेन से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीमखेड़ा एक गांव है, वहां पर तेंदुपत्ता बीनने के लिए मनीराम जाटव नाम का एक बुजुर्ग जंगल की ओर गया था। तभी शेर ने अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। तब से वन विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ हमला करने वाले शेर की तलाश में जंगल जंगल भटक रही है, पर अभी तक उस शेर को पकड़ नहीं पाई है। फिर भी हम यहाँ के ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि ये ग्रामीण क्या कह सकते हैं इन हाथियों के बारे में। भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते साहब। यहाँ कम से कम 15 रोज का इसका बहुत ज्यादा भय बना हुआ है और पकड़ में नहीं आ गया। जैसे कल परसों इधर खदानों में भी लौट गया था, जैसे टपरा पठारी। कुछ लोग ट्रक के ईंट के भट्टे वाले जा रहे थे, उनने उसकी वीडियो बनाई और फिर निकल गए। और इन्हीं बाघ को पकड़ने के लिए ये हाथियों को बुलाया गया नरसली में, ये अमरावती। अब देखो क्या करते हैं ये हाथी वाले बेचारे इधर जंगल जंगल। तो ये किस टाइम निकल जाते हैं? मतलब अब ये सुबह ही निकल जाते हैं। अब आए बेचारे खिलाने पिलाने ने, फिर निकल जाएंगे। तो सुबह 5 बजे से निकल जाते हैं, दिन भर ये जंगलों में मेहनत करते हैं पकड़ने के लिए। तो मतलब आप देख रहे हैं कि वन विभाग किस तरीके से सुबह शाम दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। परेशान हो रहा है वन विभाग वाले, सभी अधिकारी न, नाकेदार न, रेंजर साहब न, सभी उन्ना जे आज वहाँ से लोग। तो यहाँ पर वन विभाग के जो आरओ है, फॉरेस्ट रेंजर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे जानकारी लेंगे हम। पाटीदार जी, नमस्कार। कैसी क्या लोगों में दहशत है और कितने हाथी यहाँ पर बुलवाए गए हैं? क्या रणनीति है वन विभाग की टाइगर को पकड़ने को? यहाँ 5 हाथी मंगाए गए हैं, 2 पन्ना टाइगर रिजर्व, 3 कान्हा टाइगर रिजर्व से आए हैं। और इन हाथियों पे बैठ के सुबह से हम बाघ की ट्रैकिंग करते हैं। और जैसा कि ये बाघ को घेर के और फिर अगर ट्रैक कर पाते हैं तो फिर बाघ को कहते हैं। अब ये जो बाहर से जो हाथी बुलाए गए हैं, इनके खाने पीने के का कैसा क्या रूटीन रहता है और साथ में जो टीम आई हुई है वो किस तरीके से वर्क करती है, जरा उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये जो महावत जो हैं, इनने पूरा डाइट चार्ट फिक्स कर रखा है और उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें खाना देते हैं। सुबह से नाश्ते में गन्ने और तरबूज इन्हें दिए जाते हैं, उसके बाद नहलाया जाता है और
पानी पिलाया जाता है, फिर हम सुबह मूव कर जाते हैं। उसके बाद दोपहर में एक बार ब्रेक लेके इन्हें फिर से गन्ना और थोड़ा बहुत पीपल वगैरह के पत्ते होते ये खाते हैं। अ, और कितने दिन हो गए हैं मतलब ये ट्रैकिंग को करते हुए, और क्या ये कारण है आज अभी तक? तीसरा दिन था। क्या कारण है अभी तक टाइगर ट्रैप अब में? वो टेरन और जिस वांछित टाइगर की तलाश है, वो दोनों चीजें जिस दिन एक साथ मैच हो जाएगा। देखने में आया कि मतलब हम काफी टाइम से इन हाथियों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, काफी ह्यूमन फ्रेंडली हैं, तो ये क्या इनकी ट्रेनिंग की वजह से है बिल्कुल या बिल्कुल ट्रेनिंग की वजह से। मेरे साथ वन परिक्षेत्र पश्चिम से बृजेंद्र तिवारी जी भी हैं, जो क्योंकि जो टाइगर का मूवमेंट है पूरब और पश्चिम, जो सामान्य वन मंडल क्षेत्र की जो रेंजें हैं इन्हीं में बना हुआ है, और यहीं के लोगों में काफी डर भी बना रहता है। फिर भी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है उसका प्रोटेक्शन करना भी वन विभाग का एक दायित्व है। ऐसे में आम नागरिक कहीं टाइगर को नुकसान ना पहुंचा दें, इसको लेकर वन विभाग ने क्या तैयारियां की हुई हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तिवारी जी नमस्कार। टाइगर के संरक्षण के लिए तो विभाग काम कर ही रहा है, पर लोगों में जो डर का माहौल है और टाइगर को बचाव को लेकर किस तरीके से वन विभाग सामंजस्य? डर के माहौल के लिए हमारे द्वारा लगातार अवेयरनेस, हमारी जो गश्ती वाहन है उनमें अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, लोगों को सूचना दी जा रही है, विश्वास दिलाया जा रहा है कि वन विभाग आपकी गश्ती के लिए तुरंत तत्पर है। एक फोन पे हम तुरंत पहुंच जाते हैं जहां से जैसी टाइगर, और बाहर से टाइगर हाथी बुला के गश्ती की जा रही है, और पूरे जंगल क्षेत्र में आसपास शहर से लगे हुए क्षेत्रों में कैमरे लगाए गए हैं, पीआईपी बनाए जाए गए हैं, जिसमें जितने भी बाघों की मूवमेंट है उनको लगातार मॉनिटर। वन विभाग द्वारा बताया जाता है, हम लोग भी देखते आ रहे हैं कि काफी लंबे समय से टाइगर का मूवमेंट शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बना रहता है। इस बीच में वन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ज्यादातर टाइगर का मूवमेंट रहता है वहां पर अनाउंसमेंट भी कराया जाता है। कई जो टीमें बनाई गई हुई हैं जो लोगों को जागरूक कर, उसके बाद भी देखने में आया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी क्योंकि उस पर टाइगर ने हमला कर दिया। क्या वजह रही? उसके विषय में तो उस समय तेंदुपत्ता तोड़ा जा रहा था, और जहां तक ये तो विशेषज्ञ ज्यादा बता पाएंगे, परंतु घने जंगल में उनके पहुंचने के कारण, और वो टाइगर का रहवास एरिया था, काफी गहरा एरिया था, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना। अच्छा, ये जो हाथी आए हुए हैं काफी फ्रेंडली लग रहे हैं, ह्यूमन नेचर से काफी मिलनसार भी हैं, तो ऐसे में हाथियों से आम लोगों को डर तो नहीं है किसी तरह? नहीं, हाथियों से कोई डर नहीं है। वन विभाग के ट्रेंड हाथी हैं जो टाइगर रिजर्व में लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, गश्ती करते हैं टाइगरों को रेस्क्यू वगैरह में। तो ये थे मेरे साथ बृजेंद्र तिवारी जो वन परिक्षेत्र पश्चिम में बतौर वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से टाइगर और आम लोगों के बीच में जो डर का माहौल है उसमें सामंजस्य बिठाते हुए टाइगर का रेस्क्यू करके उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। साथ ही इन जो पन्ना और कान्हा टाइगर रिजर्व से जो हाथी बुलाए गए हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से ये टीम टाइगर को ट्रैप करने के लिए काम करेगी के बारे में जानकारी दी। द वॉच टाइम के लिए मैं अमित दुबे,